हाय फ्रेंड, मैं संजय सर। आज मैं आप लोगों को फ्लैमिंगो बुक का चौथा चैप्टर द राइटर पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और जितना जितना हो सके शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है द राइटर। इसका मतलब होता है चूहादानी और सेल्मा लेजर लॉफ के द्वारा लिखा गया है। हम लोग समरी देखते हैं लाइन बाय लाइन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट्रप्स ऑफ वायर। यानी कि एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो तार का बना हुआ चूहादानी घूम घूम करके बेचने का काम करता था। हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ सेलिंग रैट्रप्स एंड पेटी थिफ्ट्स। यानी कि वह चूहेदानी वाला का जो बिजनेस था वह बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए वह सहारा लिया करता था सेलिंग रैट्रप, चूहेदानी को बेचना, और पेटी थिफ्ट्स मतलब होता है छोटा छोटा चोरियां भी करने का काम करता था। इवन दो हिज लाइफ सेम सेड एंड मोनोटोनस, इसके बाद भी उसके जीवन जो था निराशा और उदासी से भरा हुआ था। यानी दोस्तों, उसका बिजनेस से उसका संतुष्टि नहीं होता था, ठीक है, उसका पेट नहीं चल पाता था, और जहाँ तक उसे चोरियां भी करने की नौबत आ जाती थी। वंस वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, एक बार क्या है कि वह रोड पर चल रहा था, उसी दौरान क्या होता है, ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया दैट द वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट। उसी दौरान उसके मन में एक विचार आता है कि दुनिया जो संसार है वह एक बड़ा सा चूहेदानी के सिवाय कुछ नहीं है। इट्स ओनली पर्पस वाज टू सेट बाइट्स फॉर द पीपल। यानी उसका जो पर्पस जो था, मकसद था कि लोगों के लिए वह चारा लगाना चाहता था उस बड़े सा चूहेदानी में। ही थॉट इल अबाउट द वर्ल्ड सिंस द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम। इसलिए वह इस तरह से बुरा उसके मन में विचार आया था, चूँकि दुनिया जो थी वह उसके लिए दयालु नहीं थी, काइंड नहीं था। इसलिए वह दोस्तों इस तरह से उसके मन में विचार आता है, चूँकि इस तरह से यानी कि उसके मन में विचार आता है कि एक चूहेदानी में किस तरह से एक चूहे के लिए चारा लगाया जाता है और चूहे उसमें फंस जाता है। चूँकि इसी तरह से वह उसके मन में विचार आता है। इट बिकेम हिज चेरिश पास टाइम टू थिंक ऑफ पीपल हु वर कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। यानी कि जो उसका बीती हुई समय जो थी वह इस तरह से मजबूर कर दिया था लोगों के लिए, है ना, खतरनाक जाल में फंसाना। वन डार्क इवनिंग, शाम के समय में, ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ अ कॉटेज टू आस्क फॉर शेल्टर। और शाम के समय में क्या होता है, एक कुटिया, यानी कॉटेज मतलब होता है कुटिया में जाता है और वह रात में रुकने के लिए दरवाजे को नॉक करता है। द ऑनर वेलकम हिम वर्मली, और जो ऑनर था वह उसे स्वागत करता है दिल से। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक टू एट नाइट इन हिज लॉनलीनेस। यानी कि जो घर का मालिक जो था वो उसे बहुत दिल से स्वागत करता है, चूँकि वह अकेला उस घर में रहता था और इसलिए वह किसी को पाकर खुश था, चूँकि उसके रात बहुत अच्छा से गुजर जाता, यानी बातचीत करने का भी मौका मिल गया था। द ऑनर टोल्ड हिम अबाउट हिज लाइफ एंड ड्यूरिंग दैट ही मेंशन हाउ ही अर्न मनी। यानी कि वह जो व्यक्ति जो था, कुटिया का मालिक, वह बहुत ही अच्छे विचार का था। वह सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसका जीवन यापन चलता है और पैसा का अर्निंग करता है। ही शोड हिम हिज लेदर पाउच ऑफ मनी विच ही अर्न लास्ट मंथ, और यह चीज़ को वह दिखलाता है कि वह पिछले मंथ में जो पैसा कमाया था वो बटुआ ला करके उससे पैसा को भी दिखलाता है। यानी कि बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट व्यक्ति यहाँ पर दिखाया गया है उस कुटिया मालिक का। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑनर वेंट टू मिल्क हिज काऊ। अब अगले सुबह क्या होता है कि जो कुटिया का मालिक था वो क्या चला जाता है कि गाय से दूध दोहने के लिए, यानी दोस्तों उसके पास एक गाय था और वो गाय से उसका दूध बेच करके जो भी पैसा इनकम होता था उससे उसका घर चलता था और वह इनकम करता था। इन द मेन टाइम इसी बीच द ट्रैम्प वेंट नियर द विंडो, यानी कि वह गाय से दूध दूहने के लिए चला जाता और फिर चूहेदानी वाला वापस घूम करके आता है और खिड़की पास चला जाता है। टूक आउट मनी एंड फ्लीड अवे, और पैसा निकाल करके भाग जाता है। कौन? तो ये दोस्तों चूहेदानी वाला। ही डिडेंट डेयर टू वॉक ऑन पब्लिक हाईवे, और उस चूहेदानी वाला को रास्ते में चल यानी पब्लिक हाईवे में चलने की हिम्मत नहीं होता है। सो ही इंटर्ड इनटू अ डेंस फॉरेस्ट, वह एक घने जंगल में इन कर जाता है। ही फेल्ट हिमसेल्फ क्लेवर आफ्टर स्टीलिंग मनी, और वह बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेवर समझता है, चालाक समझता है पैसा चोरी करने के बाद। बट ही कुड नॉट फाइंड एनी वे टू कम आउट फ्रॉम द कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, लेकिन वह घने जंगल से बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। एट लास्ट क्या होता है कि नाउ ही
ही लेट हिमसेल्फ बी फूटेड बाय हिज ऑन बाइट, यानी कि वह खुद के लगाया हुआ चारा में आकर के वह फंस जाता है एंड हैड बीन काउट, और पकड़ा जाता है, यानी कि यह चारा जो है खुद उसके द्वारा लग गया और वह खुद ही फंस गया। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, यानी कि वह चल करके काफ़ी थक गया था जंगल में रास्ता नहीं मिलने के बाद। सो ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह क्या होता है कि वह ज़मीन पर गिर जाता है। बट सुन ही हर्ड द साउंड ऑफ हमर स्ट्रोक, यानी कि वह उसे सुनाई पड़ता है थोड़ा चलाने की आवाज़, और ही ड्रेस हिमसेल्फ टुवर्ड दिस साउंड, और उसके तरफ उस साउंड की तरफ वह फिर चला जाता है। ही रीच एन आयरन मिल, यानी दोस्तों वह जंगल से फिर वो साउंड की तरफ निकलता है तो बाहर निकल के वह एक आयरन फैक्ट्री में पहुंच जाता है, आयरन मिल। फ्रॉम वेयर दिस साउंड वाज कमिंग, जहाँ से साउंड आ रही थी। ही वॉज अस्टाइट टू दी फर्नेस टू वर्म हिमसेल्फ, और वहाँ से सीधा गर्म भट्टियों के पास चला जाता है अपने आप को गर्म होने के लिए, तपने के लिए। द आयरन मास्टर कैम इन टू द फैक्ट्री एट द सेम नाइट फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि आयरन फैक्ट्री का जो मालिक था वह उस टाइम पहुंचता है निरीक्षण करने के लिए, अपने फैक्ट्री को जांच पड़ताल करने के लिए। ही सॉ द पेडलर एंड मिसटूक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, और जैसे ही वह देखता है उस चूहेदानी वाला को तो वह उसे अपना मित्र समझ बैठता है, जो कारखाने का मालिक है वो, यानी कि आयरन मास्टर। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज हाउस, अब जाहिर सी बात है कि वह उसका दोस्त समझ लिया है तो भाई अपना घर लेकर के जाएगा ही, तो अपना घर इनवाइट करता है। द पेडलर रिफ्यूज हिज प्रपोजल टू गो हिज होम एज ही थॉट दैट ही वुड बी अरेस्टेड, और यहाँ पर पेडलर जो है वो काफ़ी डर जाता है, उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये समझ लेता है, करवा दिया जाएगा। नाउ इडला ओनली डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, अब इडला जो है वह आयरन मास्टर की बेटी है और इडला का पूरा नाम है इडला विल्मेंसन। तो वो आती है, केम टू द फैक्ट्री टू इनवाइट द पेडलर, पेडलर को इनवाइट करने के लिए अब कौन आती है, उसकी बेटी आती है। एट अ ग्लेंस, एक नज़र में, एक झलक में, सी कैम टू नो दैट द पेडलर हैड आइदर अ स्टोलन मनी और फ्लीड अवे फ्रॉम जेल, यानी कि वह चूहेदानी वाला जो था वह पैसा चोरी करके भागा होगा या तो फिर जेल से भागा होगा। इडला जो है उसके चेहरे को देख करके रीड कर लेती है, नहीं समझ जाती है। सी अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन रिक्वेस्टेड द पेडलर, इनकी सिचुएशन को समझते हुए वह पेडलर से रिक्वेस्ट करती है कि दैट ही कुड लीव द होम वेन एवर ही विश टू, यानी जब चाहो तुम हमारे यहाँ से जा सकते हो, ऐसा कह देती है इडला। द पेडलर वेंट टू आयरन मास्टर्स हाउस एज ही फेल्ट कॉन्फिडेंट ऑन इडला स्टेटमेंट, अब इडला के स्टेटमेंट से चूहेदानी वाला काफ़ी संतुष्ट होता है और फिर उसके घर पर चला जाता है। द पेडलर वाज बाथड सेव्ड एंड क्लॉथ इन दी विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, यानी कि अब पेडलर को सेव किया जाता है दाल बाड़ी, और उसके बाद क्या है कि उसको मालिक का कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। वेन द पेडलर केम टू द डाइनिंग रूम, जैसे पेडलर आता है डाइनिंग रूम, द आयरन मास्टर रिकोगनाइज हिम वेल दैट ही वाज नॉट हिज फ्रेंड, अब जैसे वह डाइनिंग रूम में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह उसका अपना दोस्त नहीं है, यानी कि उसे गलतफहमी हो गया था, कहाँ पे, फैक्ट्री में पहचानने में। ही थंडर एट हिम वेल दैट ही वाज नॉट हिज फ्रेंड, वह उसका अपना मित्र नहीं था और उसे वह डांटता है। ही थंडर एट हिम एंड ऑर्डर टू गो आउट एट वंस, और उसे फिर वहाँ से जाने के लिए कह देता है, भगा देता है। द पेडलर बेग्ड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, और पेडलर जो है वो बताता है कि उसका कोई दोषी नहीं है। ही नेवर विश टू कम हियर, और वह यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। Idler reminded her father that he had promised him to enjoy Christmas with us, और इडला जो है वो अपने फादर को रिमाइंड करती है, बताती है कि वह प्रॉमिस की है उससे क्रिसमस के त्यौहार पे एंजॉय करने के लिए, यानी कि मनाने के लिए। सो सी डिडंट लेट द पेडलर गो, इसलिए वह पेडलर को नहीं जाने देना चाहती है। सी रिक्वेस्टेड हर फादर नॉट टू लेट द पेडलर गो, और वह अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है पेडलर को नहीं जाने देने के लिए। इस तरह से सी वेलकम हिम एंड
फेड डिलीशियस फीड, और वह उसे स्वागत करती है दिल से और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती है। डिलीशियस फूड यानी स्वादिष्ट भोजन। ही बिहेव with him as if he was the real कैप्टन एंड हर फादर फ्रेंड, और वह इस तरह से बिहेव करती है चूहेदानी वाले से जैसे कि उसके पिता का रियल में फ्रेंड होंगे और वह कैप्टन के पोस्ट पर होगा। द पेडलर kept ऑन स्लीपिंग पीसफुली एक्सेप्ट लंच एंड डिनर टाइम, यानी पेडलर जो था वह काफ़ी रुचि लेता था सोने में, वह डिनर लंच के टाइम में अधिकतर वो अच्छा लगता था उसे सोने में। तो The ironmaster and Idla went to church for prayer, where they heard that the peddler had stolen money from farmer's cottage। यानी कि अब यहाँ पर इडला विल्मेंसन और उसके फादर जो है दोनों कोई चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए, प्रार्थना के लिए। तो वहाँ पर उन लोगों को सुनने को मिलता है कि एक पेडलर जो है वह चूहेदानी, ये कुटिया जो कॉटेज का मालिक था उसके यहाँ से पैसा चोरी करके भागा है। तो अब क्या होता है दोस्तों कि इन लोगों को भी डर हो जाती है कि शायद उसके घर से कहीं चोरी करके वह चूहेदानी वाला भाग तो नहीं गया होगा। तो क्या होता है आगे देखते हैं। दे रश होम बिकॉज दे थॉट दैट द पेडलर मस्ट हैव फ्लीड अवे स्टीलिंग वैल्यूएबल थिंग्स, यानी उन लोग भी घर चले आते हैं जल्दी से, कहीं ये जो कॉस्मेटिक जो कीमती चीज़ें हैं वो कहीं चोरी करके भाग नहीं गया हो। एज सुन एज जैसे ही दे रेस They asked the guard whether the guest had gone away or still there, गेस्ट चला गया या फिर रुका हुआ है। गार्ड से उन लोगों ने पूछता है। The guard said that guest had gone but he didn't carry anything, यानी कि गेस्ट जो है वह चला गया लेकिन कुछ भी नहीं ले गया है। On the contrary he had left a gift for इडला, और इसके जगह पे इडला के लिए वो एक गिफ्ट भी छोड़कर चला गया है। तो द स्टोलन मनी ऑफ द फार्मर, यानी कि किसान का जो पैसा चोरी करके भागा था उसका पैसा, एंड आ लेटर फॉर इडला, इडला के लिए एक लेटर छोड़कर चला गया था। इडला वाज वेरी हैप्पी टू गेट द गिफ्ट, उस गिफ्ट को इडला देखकर काफ़ी खुश होती है। एंड द लेटर इन विच सी हैड बीन प्राइज फॉर रिफॉर्मिंग पेडर इनटू अ रेजिमेंट, और वह काफ़ी उसमें ये लिखा हुआ था कि वह जो इडला थी वो उसको रिफॉर्मिंग कर दिया था, यानी कि उसको सुधार दिया था, उसके प्यार और लगाव से उसमें सुधार आ गया था। इस चीज़ को वह प्रशंसा भी किया था उस लेटर में। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से एक चूहेदानी वाला का सुधार हो जाता है इडला विल्मेंसन के सहयोग से। तो इडला विल्मेंसन जो है वो इसमें बहुत बड़ा एक रोल निभाई है ये रिफॉर्मिंग के क्षेत्र में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छा से रीड करें और अपने आप को ख्याल करें, और मैं फिर आप लोग तक नए वीडियो के साथ विजिट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।